सर ऐसे दिखा दीजिए इसको, ऐसे दिखा दीजिए तो आप ठीक है बेटा। ठीक, ऊपर का आ रहा, थोड़ा सा रह गया, नीचे। भैया स्टैंड कहाँ है? पीछे वाले अरे रखवा दो तो और अच्छी बात नहीं है। दो मेज रखनी पड़ेगी। देखो बच्चों, इसमें वैदिक काल में वही दीवार के किनारे चिपका दो। एक ही टेबल होना चाहिए, दोनों एक ही टेबल हो बेटा। ऊंची नीचे ये वहाँ देखिए तो दोनों एक सी होनी चाहिए। अरे इसी से ले लो ऊंची वाली बहुत हाँ? ऊंची वाली टेबल है ऊंची अरे 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 ये वाली दोनों क्या ये वाली वो टेबल लिया। ये ले आई पहले ले नहीं हो रही कुछ लगा वो वाली दोनों ये वाली ये लगा भी देखो बच्चों, क्या बात कैसे शुरू कर दें? हाँ? कैसे शुरू कर शुरुआत से रिकॉर्डिंग क्या? रिकॉर्डिंग से 3.5 मिनट निकल चुकी है, तो शुरू से स्टार्ट कर। अरे वो ठीक इसी व्यवस्था में चल रही। तो दिखना चाहिए ना कि क्या चल रहा है। देखो बच्चों, वैदिक काल में पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आप लोगों को ये समझना है, ठीक है नहीं? फिर अंदर की चीज़ें हम आप लोगों को बता रहे हैं। वैदिक काल की विचारधारा क्या है? वैदिक काल के शब्द क्या है और वैदिक काल से प्रश्न कैसे उभरते? ये तीन चीजें आप लोगों को इस टॉपिक में पकड़ना है, क्योंकि और जैसे मान लो मौर्य काल है तो मौर्य काल में कुछ ही शब्द हैं, हालांकि शब्द चलते हैं। प्राचीन इतिहास की एक विशेषता है कि प्राचीन से जैसे जैसे हम वैदिक काल से जैसे ही बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से लिपि हो गई थी, तो उस शब्द का अर्थ क्या है? कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे सीता शब्द आया है वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल से ही सीता शब्द प्रारंभ हो गया था, ठीक? गोत्र शब्द ऋग्वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया था।
लेकिन इनके शब्दों के अर्थ क्या हैं और बाद में ये किस रूप में विस्तृत होते चले गए, ठीक है नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा हो कि सीता जो है, जो खेत में मतलब खेती किसानी संबंधित सभी लोग होंगे लगभग 2-4 लोगों को छोड़ के, तो जो नीचे की जो कुंड होती है जिसमें बीज डाला जाता है अंदर की गहराई वाला, ठीक है नहीं, उसको उस नाली को सीता कहते थे, ठीक है ना। मौर्य काल में एक शब्द आया सीताध्यक्ष, ठीक है नहीं, यानी जो भूमि पर कर लगाने वाला अधिकारी होता था उसको सीताध्यक्ष कहा जाता। और सीता जी का जन्म भी जो हुआ, सीता नाम इसलिए रखा गया कि सीता जी को जुताई के समय क्योंकि हल उस जो है घड़े में या जो पीटी है उसमें लटक गया था, जब पेटी खोली गई तो उसमें से एक बच्ची निकली, अतः वो वही काम हो रहा था बुवाई वाला बखराई वाला, है नहीं, जो कुएं नहीं डालता है गहराई हो जाती खुद जाता है, तो खुदे हुए गहरे स्थान को ही सीता कहा जाता है, ठीक है नहीं। बाद में विस्तृत हो जाता है वही चीज। इस प्रकार के शब्द आप लोगों को ऐसे समझना है, वैदिक देवताओं के नाम। तो आज जो है हमें देखिए बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, तो 3 दिन वैदिक काल, चौथे दिन वैदिक काल के बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो जो कुछ भी होगा वो टॉपिक में समाहित हो जाएगा। आपको करीब 5 दिन वैदिक काल के लिए पढ़ने समझने के लिए होगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें कुछ स्टेटमेंट हैं वो हम अंतिम दिन आप लोगों को लिखवा देंगे, 2-4 कभी कथन आ जाते हैं वैदिक काल से, वो भी आप लोग समझ लेना। तो पहले देखिए हमने आप लोगों को वैदिक साहित्य के बारे में बता दिया था सब, ठीक है नहीं। उपनिषद बता दिए थे आपको, उपनिषदों की कितनी संख्या है, 108। पुराणों की संख्या 18, ठीक है ना। पुराणों के 5 भाग बताए गए हैं जो हमने आपको नहीं बताया, ठीक। सर्गस्थ इति सर्गस्थ वंशो मन मंत्राणि जा वंशानुचरतम च पुराणम 5 लक्षण। पुराण के जो है 5 लक्षण बताए गए, यानी सर्ग, फिर प्रतिसर्ग, फिर वंश, फिर वंशानुचरित, फिर मनवंतर, ठीक है ना। ये 5 हैं, यानी सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुई, प्रलय, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि का, फिर ऋषियों की वंशावली, राजाओं की वंशावली। इस प्रकार से पुराणों के 5 लक्षण। वास्तव में उत्तर वैदिक काल से पुराण जो है लिखने की परंपरा प्रारंभ हो गई थी अंतिम काल से। और आपको जैसे हमने कल बताया था, उग्रश्रवा और महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा, इन्हें उग्रश्रवण भी कहीं कहीं लिखा है। तो इन्होंने पुराणों का संकलन किया, ठीक है नहीं। अब जिस प्रकार से हम यूनान में देखते हैं, रोम में देखते हैं, क्योंकि यूनान की इतिहास और संस्कृति पुरानी है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर इतिहास लेखन लिखा गया। हमारे यहाँ भी इतिहास लिखा गया, लेकिन इतिहास को कहानी टाइप में लिखा, ठीक है ना। उन चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया गया। जैसे लंकापति रावण भगवान राम से कम 10-12 पीढ़ी पहले था। भगवान राम के जो वंशज थे उनके पहले भी था 10-12 पीढ़ी, और भगवान राम ने उसका अंत कर दिया। यानी भगवान राम के वंश की 10 पीढ़ी गुजर गई, तब तक वो जीता ही रहा।
ये बात जो है पल्ले नहीं पड़ती। ठीक। दूसरी बात, विश्वामित्र जो है ऋग्वेद के एक प्रमुख देवता पुरोहित थे। विश्वामित्र, वशिष्ठ और देवापी, ठीक है ना। देवापी का आप लोग संदर्भ बता दें कि जो महाभारत प्रारंभ होती राजा शांतनु से प्रारंभ होती, भरत के पश्चात राजा शांतनु, ठीक है ना। राजा शांतनु के भाई थे देवापी, जिन्होंने, ध्यान से सुनना, ये बहुत मतलब अंदर की चीजें हैं जो आप लोगों को साधारण किताबों नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। देवापी एक ऋषि थे और आप लोगों को बता दें कि पूरा वैदिक काल ऋषियों पर ही निर्भर है। ठीक। मंत्र दृष्टिया ऋषियों, यानी जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया वो ऋषि, ठीक है ना। हमने क्योंकि आप लोगों को एक दिन चर्चा की थी दर्शन क्या है, तो यहाँ पे ऋषि के लिए क्या परिभाषा आई कि मंत्र दृष्टा, जो मंत्रों के दृष्टा हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ रचयिता शब्द नहीं आया है, ना संकलनकर्ता शब्द आया है, ना लेखक शब्द आया है। क्या आया है? मंत्र दृष्टा, जिन्होंने मंत्रों को देखा है। और दर्शन क्या है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। तो इन्होंने मंत्रों को दृष्टा की भांति देखा और फिर आपको हमने बताया था कि इन मंत्रों को पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी वंशावलियों के लोग देखते सुनते गए। भारद्वाज ऋषि की 95 वंशावलियों ने जो मंडल है, भारद्वाज ऋषि ने जो मंडल लिखा है वो 95 उनके वंशजों ने लिखा है। 95। वशिष्ठ ऋषि जो क्यामा मंडल है, 7वां मंडल है वशिष्ठ जी का, जिसमें वरुण के संदर्भ में उल्लेख है, वरुण देवता को समर्पित है वो मंडल ज़्यादातर। ठीक। तो उसमें उन्होंने वरुण देवता का वर्णन किया और 7 वंशावलियों ने लिखा है। हेलो, हाँ नमस्ते। बता बेटा, हमको जानकारी नहीं है, हम जानकारी बोलेगा जान पे, ठीक है ना। तो एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि ऋषि क्या है, ठीक है ना। इन्हें जो है श्रुति कहा गया है वेदों को। श्रुति का मतलब जो श्रवण परंपरा से चली आई वो श्रुति, ठीक है ना। तो पुराण आपने समझ लिए। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे पुराना और सबसे बड़ा, ठीक है ना। उपनिषद आपने समझ लिए कि उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। वेरी गुड। उपधन निधन सद, यानी गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर आध्यात्म की बातों को सुनना, श्रवण करना, मनन एवं निधि ध्यान करना ही उपनिषद का लक्ष्य है। ठीक। उपनिषदों में कहीं भी वैराग्य की और निराशा की बातें नहीं कही। उपनिषदों में कहीं भी यज्ञों को समर्थन नहीं किया गया। उपनिषदों की विषय ध्यान से देना, समझना आप लोग कि उपनिषदों की भाषा सिर्फ आध्यात्म है। उपनिषद जो है आनंद की अवस्था है। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने लिखा कि स्वंता सुखाय, यानी खुद के सुख के लिए रामचरितमानस लिखी। तो जब तक व्यक्ति अपने अंदर सुख पैदा नहीं करेगा, दूसरे सुख क्या बांट पाएगा? भाई जो चीज़ जिसके पास होती है वो वही चीज़ देता है नहीं। तो उपनिषदों की विषय वस्तु भी
आनंद की प्राप्ति हेतु, आध्यात्म की प्राप्ति हेतु की गई। ठीक है नहीं? जो जीवन में यानी मनुष्य जब ऐसी अवस्था में आ जाता है, चिंतन मनन की अवस्था में एकांत में बैठता है, तो सोचता है कि सृष्टि क्या है, ईश्वर क्या है, जन्म मरण क्या है, और अंत में निष्कर्ष यही है कि आखिरकार जीवन का कौन सा ऐसा तत्व है जिसको हम प्राप्त कर लें तो फिर कुछ भी प्राप्त करने की चाहत नहीं है। ठीक है नहीं? भाई आपको मान के चलो 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए तो फिर भी अभिलाषा रहेगी कि भाई 10 करोड़ काहे नहीं मिले। तो वो एक अभिलाषा होती है, जो तृष्णा जो होती है, यानी इच्छाओं की बलवती मात्रा को, जब इच्छाएं तीव्र मात्रा बढ़ती चली जाए और इच्छाएं आपकी जो है एक इच्छा की पूर्ति हो तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाए, किसी इच्छा जब की मात्रा जब तीव्र हो जाए उस अवस्था को हम तृष्णा कहते हैं। ठीक है नहीं? नोट फेंक दीजिए आप लोगों के सामने। ठीक? समझना बात को। किसी ने एक उठाया, एक ही संतुष्ट हो गया कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट एक ही है, और कुछ लोग लगे हैं कि जितना लूट सको तो लूट लो। जो लूट सको तो लूट लो वाली स्थिति क्या है? यही तृष्णा की स्थिति कि जितना लूट सको, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है नहीं, लेकिन फिर भी अभिलाषा क्या है? जितना लूट लो। ये लूटने वाली ही स्थिति तृष्णा है, यानी इच्छाएं जब असीमित हो जाए, ये भी दुख का कारण है, महात्मा बुद्ध ने कहा। तो इस प्रकार से उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद का अर्थ क्या है? एक उपनिषद की विषय वस्तु क्या है? आध्यात्म विद्या, दर्शन। ठीक? उपनिषदों में कहीं भी यज्ञ प्रथा का समर्थन नहीं किया गया। ठीक? उपनिषदों में कहीं भी हिंसा को समर्थन नहीं किया गया, जिस प्रकार से यज्ञों में हिंसा की जाती थी। जैसे मान लो उत्तर वैदिक काल में आपको बता दें यज्ञ होते थे, उत्तर वैदिक काल पढ़ाएंगे, उसमें एक पुरुष मेघ यज्ञ होता था। उस मेघ यज्ञ में 25 यूप यानी स्तंभ बनाए जाते थे, जहाँ पर 25 आदमियों को बांध लिया जाता था, और उन यज्ञ संपन्न होने के पश्चात, समाप्ति के पश्चात, उन 25 पुरुषों की बलि चढ़ा दी जाती थी। ठीक है ना? ये पुरुष मेघ यज्ञ था। उसी प्रकार से अश्वमेघ यज्ञ, इसमें भी भाई जो अश्व छोड़ा जाता था 400 साणों के साथ में, उस जो है अश्व की बलि चढ़ा दी जाती थी। ठीक? तो ये जो है पशुओं की उसमें यज्ञों में बलि होने लगी। अधिक मात्रा में इंसानों को दूध घी खाने को नहीं मिल रहा है, यज्ञ में लुटाया जा रहा है नहीं भाई? मनुष्य की पहली आवश्यकता है कि पहले उसे खाने को मिले। तो देखिए, आपको बताया कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक? बृहदारण्यक उपनिषद इस वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद कितने मतलब यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही वास्तविक रूप में यजुर्वेद मानते हैं। ठीक? मुख्य रूप से शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद से ही संबंधित सबसे बड़ा ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण है, जिसमें जल प्लावन की कथा, भगवान राम की कथा, उर्वशी की कथा आदि कथाओं का संकलन इसमें लिखा है। इसमें सतपथ ब्राह्मण में। ठीक? सतपथ ब्राह्मण में जहाँ जो है ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताएगा, वहीं पे अत्रेय ब्राह्मण में क्षत्रिय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। और उसमें जो है क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताएगा। राज्याभिषेक से संबंधित जो नियम कायदा कानून है वो किसमें उल्लिखित है? राज्याभिषेक से, वो अत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है ना? तो उपनिषद की संख्या 108 हो गई, जिसमें से 10 प्रमुख हैं: ईश, केन, कट, कृष्ण, मुंडक, मांडुक, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ठीक? बृहदारण्यक उपनिषद में ही
क्या कहा गया? अस्तो मां सदगमय अहम ब्रह्मास्मि, मैं यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। जिस प्रकार सुकरात ने कहा था कि नाउ दाई योरसेल्फ, यानी अपने को जानो। सुकरात का कथन था कि जब आप अपने को जान लेंगे तो सबको जान लेंगे, और जब अपने को नहीं जान पाएंगे कि आप हैं क्या, तो आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। ठीक है ना? बहुत बड़ा दर्शन है ये। उसी प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है कि अपने को जानो। इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। ठीक, मैत्रेयी जब याज्ञवल्क्य ऋषि ने सब छोड़ दिया, वन को जाने लगे, तो मैत्रेयी भी उनके साथ वन को चली गई साधना करने के लिए। भाई उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ धन संपत्ति तुम दोनों पत्नियां ले लो। तो मैत्रेयी ने कहा कि आप जो है कि सुख के लिए इन सब चीज़ों का त्याग कर रहे हैं। ठीक है नहीं भाई, जिन चीज़ों में जिनमें आपको सुख नहीं मिल रहा, उनमें हम सुख प्राप्त करके हमें कौन सा सुख मिल जाएगा। अतः जिस सुख की खोज के लिए आप जा रहे हो, उसी सुख की खोज के लिए हम भी आपके साथ चलेंगे। इस प्रकार से वो संवाद भी, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य संवाद भी बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है नहीं, कि आत्मा बाहरे दृष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्य। आत्मा क्या है? आत्मा वो है जिसे देखा जा सके, दृष्टव्यो श्रोतव्यो सुना जा सके, जिसका मनन किया जा सके और जिसका निधि ध्यासन किया। तो इस प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। उसी प्रकार से कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है, जिसकी कहानी एक दिन आप लोगों को हम बता देंगे। ठीक है ना? अब छांदोग्य उपनिषद में आपको बताया, छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है। ठीक, और मुंडक और मांडुक और प्रश्न मुंडक मांडुक, ये तीन उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित। प्रश्न मुंडक मांडुक जो है किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। ठीक, क्योंकि हमने बताया कि 4 वेद हैं और प्रत्येक वेद का एक पुरोहित होता था। ठीक है ना? यानी यज्ञ कोई होता था तो उस यज्ञ में प्रत्येक वेद के पाठ होते हैं और उन पाठों को करने का काम प्रत्येक जो पुरोहित का होता था। तो ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था उसका नाम था होता। क्या बेटा? अरे होता और होत्र एक ही है। ठीक है नहीं? होत्र भी है, कहीं कहीं होता भी लिखा। यजुर्वेद का आधारित सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्म। ठीक, अब ये जो 3 अलग अलग कहते थे, लेकिन जो ब्रह्मा है इन सब पर यानी यज्ञ पे पूरा नियंत्रण करने वाला ब्रह्मा था। समझ गए आप लोग बात? सबसे छोटा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक उपनिषद। ठीक है ना? यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है, अंतिम अध्याय है, यजुर्वेद के 40 अध्याय है और अंतिम अध्याय को ही क्या बोला जाता है? ईशोपनिषद। ठीक है ना? पिप्पलाद ऋषि और उनके 6 शिष्यों के बीच में जो आत्मा परमात्मा से संबंधित प्रश्न हुए, वो प्रश्नोत्तर शैली में उपनिषद लिखा गया, जिसे हम कहते हैं प्रश्नोपनिषद। ठीक है ना?
कितना क्लियर हो गया उपनिषदों से संबंधित ये प्रश्न आते हैं सिविल में। कुछ जो है उपनिषद गद्य में लिखे गए और अधिकांशता पद्य में लिखे गए, ठीक है ना। केन, विष्णुपनिषद और कठ, ये तीन जो है इसमें लिखे गए गद्य में, बकाया सब इसमें लिखे गए पद्य में। 10 इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन 10 पर जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, ठीक है ना। अब देखिए इससे संबंधित उपनिषदों से संबंधित जो प्रश्न छूट रहे थे आपके, वो हमने आपसे कंप्लीट करा, ठीक। अब देखिए सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति। एक है राजनीतिक स्थिति। पहले हम लोग राजनीतिक स्थिति समझे ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति कबायली परंपरा पर आधारित थी। इसमें कई कबीलों मिलकर जब समाज बड़ा हुआ तो कई कबीलों ने मिलकर, इसमें ऐसा था कि परिवार, कुल, ग्राम, विश्व और जन, ये इनकी जो है जन जो है सबसे बड़ी इकाई है। सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल था, ठीक। बोल अब हम क्या है कि ये स्थिति हमें किस में समझना है, ये स्थिति सामाजिक में पढ़ना, ठीक। ये जो स्थिति हमें किस में पढ़ना है, इसमें। राजनीतिक में क्या पढ़ना है हमें, राजनीति में हमें ये पढ़ना है जन। तो विश्व जो है जनता को कहते थे उस समय, और उसी जनता में से कबीले लोग अपने एक प्रधान को चुन लेते थे, जिसे जो है बृहस्पति, जनस्य गुप्ता आदि के नाम से जाना जाता था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा के पास कोई जो है उस समय मतलब राजपद आनुवांशिक नहीं था, ठीक है नहीं। एक कबीलाई व्यवस्था थी और ना ही राजा किसी प्रकार का टैक्स लेता था। राजा का सीधा काम था कि अपने जन की रक्षा करना, ठीक है नहीं, अपने जन की रक्षा करना और जन की समस्याओं को सुलझाना, जिसके लिए उसके पास कुछ पदाधिकारी होते थे। इन सबकी सलाह के लिए और सब कुछ संस्थाएं थी
जो राजा का चयन करती थी और राजा को सलाह मशवरा करती थी। कुछ अनेक जो मुद्दे होते थे उनके लिए अलग अलग प्रकार की संस्थाएं थीं, जैसे विदत, सभा, समिति और गण। ठीक है ना। ऋग्वेदिक कालीन यानी सबसे ज़्यादा उल्लेख ऋग्वेद में किसका आया है? विदत का। करीब 122 बार विदत शब्द का उल्लेख आया है, जिससे यह विदित होता है कि विदत जो है सबसे बड़ी संस्था ऋग्वेदिक कालीन थी। ठीक। और इसलिए सभा का उल्लेख 8 बार आया है और समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार आया है। ठीक। आप ये समझिए कि सभा जो है लोकसभा की भांति, राज्यसभा की भांति थी। ये समझ ये संसद है, तो संसद की बड़ी जो है अपर हाउस जिसे बोलते हैं, वो क्या हो गई है? सभा ऋग्वेदिक काल में, जहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुलझाया जाता था। ठीक। उसी प्रकार से जो सब समाज के यानी लोकसभा में जो साधारण बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, ठीक है नहीं, वो सब समिति में होता था। समिति की कार्रवाइयों में स्त्रियां भी भाग लेती थी। और विदत जो है इसमें सभी प्रकार की पूरी जनता इसमें सहयोग लेती थी, भाग लेती थी। यानी ये बहुत बड़ी संस्था होती थी, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा बार उल्लेख होता है, 122 बार उल्लेख हुआ है, जबकि सभा का 8 बार और समिति का 9 बार। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सभी संस्थाएं खत्म हो गई, सिर्फ सभा और समिति ही रह गई। और सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस सिविल सर्विसेज परीक्षा में आता है कई बार कि इसे जो है प्रजापति की पुत्रियां कहा गया, तो सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा। ठीक है ना। ये राजनीतिक स्थिति आप लोगों ने समझ ली कि राजा के पास ना कोई वैसा अधिकार था कि वह जो है अपनी मनमानी कर सके। राजा को यहाँ तक कर लेने का भी अधिकार नहीं था। कर के लिए शब्द एक आया है बलि, है ना। ऋग्वेद में बलि शब्द आया है, लेकिन वह बलि उपहार के रूप में प्रजा विष जो है उपहार के रूप में राजा को अपनी इच्छानुसार देती थी। उसके लिए प्रजा पर किसी प्रकार की बाध्यकारी काम नहीं होता था कि अब टैक्स इतने प्रतिशत है जैसे उतना ही आपसे लगेगा। आपकी स्वेच्छा हो तो दीजिए, ना हो तो ना दीजिए। तो आप क्या समझे, इस काल में कोई स्थायी सेना नहीं। ठीक है ना। सेना कैसे फिर युद्ध में कैसे सेना बनती थी? तो युद्ध के दौरान जब युद्ध होता था तो उसी दौरान कबीले के नवयुवकों से ही सेना तैयार कर ली जाती थी। ठीक है नहीं। राजा और राजा के पश्चात एक महत्वपूर्ण पद था पुरोहित का। पुरोहित जो है युद्ध के मैदान में भी राजा के साथ जाता था। पुरोहित जो है राजा से अनेक धार्मिक अनुष्ठान भी कराता था। इसलिए पुरोहित का पद राजा के पश्चात महत्वपूर्ण पद था। और पुरोहित पद के लिए पुरोहितों में लड़ाइयाँ भी होती थी। एक ऋग्वेद के में जो है क्या मंडल है, 7वां मंडल है शायद, वशिष्ठ जी ने जो लिखा है उसी में जो है दासराग ये दासराग युद्ध का वर्णन है। यानी 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें अनु, पुरु, यदु, तुर्वस और द्रुहु, ये 5 जन थे। और 5 जो है अनार्य थे, अनिल, भक्त, भलानस, विषाणन और एक और हमें ध्यान नहीं आ रहा। तो ये कुल मिलाकर 10 थे। एक तरफ था राजा सुदास और दूसरी तरफ था राजा दिवोदास, जिसे कहीं कहीं संवरण का भी नाम मिलता है। ठीक है नहीं। कहीं कहीं दिवोदास है और कहीं कहीं उसी का नाम संवरण मिलता है। इनके पीछे युद्ध का कारण आपको बता चुके। दासराग युद्ध परसुणी नदी के तट पर यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि 21 नदियों का जो नदी सूक्त है ऋग्वेद का, नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है।
जिसमें रावी नदी का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन रावी नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी थी और जगह उल्लेख है, लेकिन नदी सूक्त में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है ना। ऋग्वेद में सर्वाधिक सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा पवित्र और पूजनीय नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। इसे नदी तमा भी कहा गया, सरस्वती नदी। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पवित्र और पूजनीय नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। लेकिन सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी। यानी यह आर्य लोग सबसे पहले अगर किसी नदी के तट पर बसे तो वो सिंधु नदी क्षेत्र था, सिंधु नदी के आसपास बसे। बाद में ये अपने क्षेत्र को बढ़ाते चले गए, जनसंख्या बढ़ती गई, विस्तार बढ़ता चला। तो पुरोहित आपको बताया कि ऋग्वेद में 3 पुरोहित प्रमुख थे। कौन कौन बताए थे? वशिष्ठ, विश्वामित्र और देवापी। ठीक है ना। देवापी कौन थे? राजा शांतनु से जो महाभारती कहानी प्रारंभ हुई उन्हीं के भाई थे। ठीक है ना, जो ऋषि थे। इस प्रकार से इस काल में पुरोहित का महत्वपूर्ण पद था, वो धार्मिक अनुष्ठान करता था। अच्छा, एक पद जो है सेनानी का, सेनापति का होता था, एक पद युवराज का होता था, एक पद राजमहिषी का होता था, एक सूत का पद होता था। सूत मतलब सारथी होता था। ठीक है नहीं, सूत रथ का। ठीक, ये जो है पद भागदूत, पालागल, अक्षवाप, ये महत्वपूर्ण जो है अधिकारी थे ऋग्वेद काल के राजा को परामर्श देने के लिए। ठीक, और राजा का पद जो है आनुवांशिक पद नहीं था, जिसे ये संस्थाएं चाहती थी वही व्यक्ति राजा बन सकता था। राजा का काम था कि प्रजा का पालन करना। राजा यदि निरंकुश हो जाता था तो उसे जो है ये समितियां और जनता उसे हटा देती। ठीक, इस प्रकार से राजनीतिक स्थिति आप लोगों ने समझ ली होगी क्या थी राजनीति। ठीक है नहीं। युद्ध के लिए जब सेना यानी कोई नियमित सेना नहीं थी, जब युद्ध होता था तो उन्हीं कबायली लोगों में से सेना एकत्रित कर ली जाती। अब आइए सामाजिक स्थिति। तो सामाजिक स्थिति किसी भी कालखंड की हो, समाज में 2 वर्ग महत्वपूर्ण होते हैं। क्या? पुरुष और स्त्री। उसके पश्चात फिर उनके मनोरंजन के साधन, फिर खेलकूद, फिर उनका पहनावा और खान पान। ठीक, तो खान पान की दृष्टि से यदि हम देखें तो खान पान की दृष्टि से जो है या जो महत्वपूर्ण जो है खाद्य पदार्थ है, ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी भी थे। ठीक, दूध, घी, दही आदि का ये सेवन करते थे। पुरुष और स्त्री के संदर्भ में देखें तो पुरुष जो है और महिला की स्थिति समान थी। इस काल में पुरुष और महिला की स्थिति समान थी। ठीक, हमें क्या क्या देखना है सामाजिक स्थिति में? कि समानता या विषमता किसी भी कालखंड में हो, मनोरंजन, खान पान, आभूषण, तो विवाह। ठीक है ना। शिक्षा व्यवस्था, इतनी चीजें कायम में आ जाती हैं। सामाजिक स्थिति। ठीक,
इन सब चीज़ों का हम अगर यदि अध्ययन कर लें तो वो सामाजिक स्थिति हो उस कालखंड में। पुरुष और स्त्री सभी को समाज में समान अधिकार दिए गए, लेकिन दो अधिकार स्त्रियों को नहीं दिए गए। कौन कौन से? एक युद्ध में भाग लेने का अधिकार, राजनीति में भाग लेने का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार। ये दो अधिकार स्त्रियों को नहीं दिए गए। कौन कौन? राजनीति में भाग लेने का अधिकार और संपत्ति को रखने का अधिकार। ये दो अधिकार स्त्रियों को नहीं दिए। उपनयन संस्कार पुरुष का भी होता था, स्त्रियों का भी होता था। शिक्षा जो है पुरुषों को भी मिलती थी, स्त्रियों को भी मिलती थी। इस काल में यदि मान लो मंत्र दृष्टा, मंत्रों के रचयिता पुरुष हुए तो कुछ विदुषी महिलाएं भी थी, जैसे घोषा, विश्ववारा, पाला, सिद्धा आदि जो है कौन थी? आदि ऋग्वैदिक ऋचाओं की रचयिता थी। विवाह जो है अपनी इच्छानुसार होता था। युवावस्था में 16-17 साल के पश्चात जब नर और नारी दोनों जो है व्यस्त हो जाते थे तो अपनी इच्छानुसार विवाह होता था, ठीक है ना? स्त्री पुरुष का वर्ण कर सकती थी, पुरुष स्त्री का वर्ण कर सकता था। बहु पत्नी प्रथा और बहुपतित्व प्रथा भी प्रचलन थी। ज़्यादातर जो है बहुपत्नी प्रथा थी। एक पुरुष के कई पत्नियां होती थी, जैसे याज्ञवल्क्य के ही 2 पत्नियां थी, ठीक है ना? इसलिए समाज में पुरुष को लेकिन अधिकार ज़्यादा मिले हुए थे परिवार की दृष्टि से। इसलिए इस समाज को पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। यानी पिता ही जब परिवार का प्रधान होता है उस समाज को हम पितृसत्तात्मक समाज, ठीक है ना? जैसे हड़प्पा काल में हमने बताया कि महिला प्रधान थी। अब आज जो युग है, देखो हम आपको बता दें, ग्रामीण सभ्यता में या कबायली सभ्यता में हमेशा किसी भी कालखंड में रहा, हमेशा पुरुष प्रधान रहा। और जब नगरीय सभ्यता हो जाती है तो पारिवारिक व्यवस्था मातृ प्रधान हो जाती है। माता का स्थान, स्त्री का स्थान बढ़ जाता है परिवार में। वो अधिकार लेने लगती है, वो निर्णय लेने लगती है परिवार की, बिना उसकी सलाह के फिर कोई काम नहीं होता। ये जो अब नगरीकरण का दौर चल रहा है, इस दौर में भी महिला धीमे धीमे करके मातृ सत्तात्मक प्रधान समाज की ओर समाज बढ़ता है, ठीक है ना? तो एक आपको हमने वैसी बात बता दी कि ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में अंतर क्या होता है, ज़्यादा। जब समाज विकसित होता है तो वहाँ अधिकार होते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में हम ये नहीं कह सकते कि ये समाज पिछड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। वो भी जो है अपने पुरुष साथी का चयन अपनी इच्छानुसार कर सकते, लेकिन इस समाज में किसी प्रकार का वर्ग भेद और जाति विभेद नहीं था, ठीक? क्योंकि हमने बताया कि परिवार जो है कुटुंब पद्धति पर चलता था। एक ही परिवार में तो मान लो 3-4, एक ही कुटुंब में 3-4 परिवार सम्मिलित हो, कुटुंब बोलते हैं किसी, ठीक है ना? मतलब एक दादा हो गया, दादा के भाई हो गए 3-4,
उनके लड़के हो गए, उनके लड़के के लड़के एक एक परिवार में रह रहे, वो कुटुंब बोलते हैं उसे। तो एक कुटुंब वाली व्यवस्था। अच्छा, उन दादाओं में जो ज्येष्ठ दादा हो वो परिवार का मुखिया, उसी के से जो है सब निर्णय लिए जाते थे। और उसका यह काम था कि भोजन करने से पहले वह ये सुनिश्चित करता था कि घर की महिलाओं ने भोजन किया या नहीं किया। यानी घर की व्यवस्था का उत्तरदायित्व, निर्णय लेने का उत्तरदायित्व इस पे था परिवार के कुटुंब के मुखिया पे। और पिता को भी अधिकार था, अपने पुत्रों पर अधिकार था कि वह पुत्र को घर निकाला भी दे सकता था, उसको मार भी सकता था, उसको बेच भी सकता था। ऋग्वैदिक काल में वर्गहीन और जाति विहीन समाज थे, क्योंकि 3 ही वर्ग थे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन जो ऋग्वेद में जो 10वां मंडल जोड़ दिया गया बाद में, उसमें कई सूक्त जुड़े। उसमें एक पुरुष सूक्त है जिसमें जो है पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख है। यानी पूरा ऋग्वैदिक काल जो है समाप्ति पर आ गया, तब जो है अंत में एक चौथा वर्ग हुआ। वो वर्ग किनसे बना? वो वर्ग यानी वो जो अनार्य लोग थे, आर्यों ने अनार्यों को अपनी समाज में आत्मसात कर लिया। जो लोग आत्मसात नहीं हुए उनको मार दिया, कुछ भाग गए। लेकिन आपको हम क्लियर बता दें कि जो भी अवधारणा रही हो आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में, या आर्य बाहरी थे या इसी देश के थे, एक बात क्लियर है कि आर्य जो भी हों, उन्होंने जो सिंधु घाटी सप्ताह के लोग थे उनको पूर्ण रूप से विनाश नहीं। आर्य जनसंख्या में कम थे, इनकी प्रजाति नॉर्डिक प्रजाति के थे, और इन्होंने आर्यों ने अनार्यों को भी अपने साथ समाहित कर लिया। इसलिए धीमे धीमे करके आर्यों ने अपनी संस्कृति के कुछ तत्व छोड़े, तो अनार्यों की संस्कृति के बहुत सारे तत्व जो है उन्होंने ग्रहण कर लिए। इसलिए जो है उन्होंने, जब ऋग्वेद में हम देखते हैं कि अनार्य कौन थे, अनार्यों के लिए उन्होंने अनेक शब्द उल्लेख किए। क्या किए? कि अनासह, यानी चप्पी नाक वाले, जिनकी नाक नहीं होती, चप्पी नाक होती, अनासह का। मृदवा का, यानी अपरिचित भाषा बोलने वाले। आर्यों की जो भाषा थी उससे अन्यत्र भाषा बोलने वाले अनार्य हो गए। अयज्ञवन, यानी यज्ञों को नहीं करने वाले। ठीक, जबकि यज्ञ वो कहते थे, ये काली बंगाल लोथल में आदि के प्रमाण मिले, लेकिन जो उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल थे, ठीक है नहीं, विकसित चरण में अवशेष नहीं मिले इनके। कृष्ण देवा, यानी शिवलिंग की पूजा करने वाले। काले बाण के लोग। ठीक, इस प्रकार से अनार्यों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अनार्य कौन थे, ठीक है नहीं। और आर्य कौन थे? इंद्र के बारे में कहा गया कि इंद्र जो घूरे वालों का था। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, यानी किलों को नष्ट करने वाला। ऊपर और किले किसके थे? हड़प्पा काल के लोगों के। उनको नष्ट किया, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? पुरंदर। ऋग्वेद में 250 सूत्र इंद्र पे लिखे गए, लेकिन धार्मिक स्थिति पढ़ाएंगे तो वो आएगी समझ में। तो पुरुष और स्त्री यानी सामाजिक स्थिति में क्या है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वहाँ पर एक मंत्र लिखा हुआ है कि ब्राह्मणोस्त मुखमासीद बाहु राजन्याकृता गुरु तदस्वदस्य पदभ्याम सूत्रो अजाया। यानी आदि ब्रह्मा, यानी आदि पुरुष जो था, जो पहला पुरुष था, उसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जांघ से वैश्य की उत्पत्ति हुई,
पैर से सूत्री स्वर्ग। जिस प्रकार से 4 अंग हैं, इनके 4 अंगों के अलग अलग कार्य हैं, ठीक उसी प्रकार से जो 4 नाम रखेगा उनके उन अंगों के आधार पर ही नाम रखेगा। यानी जो अंग का कार्य है वही इन वर्णों का कार्य है। वर्ण का मतलब है एक हीन मतलब है, एक उचित मतलब, सार्थक मतलब। हीन मतलब क्या है? वर्ण का एक जो गलत अर्थ है वो होता है रंग। वर्ण का मतलब क्या है? रंग। तो एक वर्ण का मतलब होता है चुनना। तो ऋग्वैदिक काल में जो चुनने से के संदर्भ में ही आया है वर्ण व्यवस्था को लेकर। यानी हर व्यक्ति, समाज में सभी लोग समान हैं, आप लोग सब छात्र हैं, लेकिन जो जो नौकरी को प्राप्त कर ले, जिस पद को चुन ले, वो क्या है? वो पद का अधिकारी हो गया। ठीक यही व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में थी कि समाज के नवयुवक जिस वर्ण को चाहें, जिस कार्य को चाहें, वर्ण का मतलब है चुनना, कार्य को चुनना, तो जिस कार्य को चुन लें वह जो है वो उस वर्ण का हो गया। ऋग्वेद के 9वें मंडल में ही एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है और मेरे पिता वैद हैं। हम तीनों अलग अलग वर्णों के होते हुए भी एक साथ रहते हैं। इससे एक विदित होता है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो 4 वर्ण थे, इस समय उनमें छुआछूत, ऊंच नीच और वर्ग विभेद की भावना नहीं थी। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार आज आप लोग बैठे हो, एक परिवार में एक पिता के 4 पुत्र हैं, उन 4 पुत्रों में एक शिक्षक बन गया, एक जो है सेना में चला गया, एक व्यापारी हो गया और एक ने सफाई कर्मी की नौकरी कर। तो ये 4 वर्णों के कार्यों का 4 लड़के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी ब्राह्मण का कार्य क्या है? शिक्षक का कार्य था, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। ये सब किसके काम थे? ये ब्राह्मण के कार्य थे। ठीक है ना? यानी ब्रह्म का जो आयन करता रहे उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान का जो अधिकारी हो, ब्रह्म विद्या का जो ज्ञाता हो, उसे ब्राह्मण कहा। उत्तर वैदिक काल क्षत्रिय, यानी छत्र शब्द से क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति हुई है। हाथ क्या काम करते हैं? हाथ जो है रक्षा का काम करते हैं। यदि लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप क्या करोगे? हाथ से मारोगे, लात मुँह से मारोगे, ठीक है ना? लेकिन हाथ ही महत्वपूर्ण है। तलवारबाजी करोगे, बंदूक चलाओगे, हाथ ही से चलाई जाती है। तो हाथ रक्षा का काम करता है। छत्र यानी रक्षा करने वाला, रक्षा का काम जो करे समाज का, वो क्षत्रिय हो गया। जो सेना में है, चाहे पुलिस में हो, किसी में हो, वो आगे का अनुशासन और समाज की रक्षा के लिए ही तो नियुक्त होते हैं। मिलिट्री में जो नौजवान हैं वो सब क्या हैं? सब क्षत्रिय की श्रेणी में हो गए। लेकिन ये वर्ग विभेद नहीं था, एक पद था, ये चुनना था। जिस प्रकार से आज भी हम चुनते हैं कि हमें क्या बनना है, कौन सी नौकरी करना है, उस समय भी ये जो है समाज में किसी प्रकार का विभेदीकरण नहीं था, सिर्फ कार्य को चुनना था। विष मतलब वैश्य शब्द की उत्पत्ति विष धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है उत्पादन से संबंधित। जो उत्पादन से संबंधित हो विष हो गया। यानी क्या उत्पादन से क्या संबंधित हो? जो पशुपालन, जो उत्खनन, जो पैदावार से संबंधित कार्य करे, जो व्यापार वाणिज्य से संबंधित कार्य करे, वो विष हो गया। और कर का भार जो है उत्तर वैदिक काल में पूरा किसके ऊपर लागू हो गया? विष पर। ठीक है ना? और इस समय विष के लिए, जनता के लिए विष शब्द आया, लेकिन बाद में क्या है? उत्तर वैदिक काल में या अंतिम काल में विष को जो है एक वर्ण बना दिया गया। उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण अलग अलग हो गए।
धीमे धीमे करके उनके लिए शब्दों का प्रयोग और वर्ग विभेद के हल्के हल्के लक्षण प्रकट होने लगे। हालांकि गीता में भगवान कृष्ण ने जो ऋग्वेदिक शब्द यानी ऋग्वेदिक काल में जिस प्रकार की वर्ण व्यवस्था की कहानी है, उसी प्रकार से गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तो उपदेश दिया कि चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा तस् करता मपी माम विद्य करता मप्यम। हे अर्जुन, मैंने चारों वर्णों की स्थापना उनके गुण और कर्मों के आधार पर की है। यानी जो जिस व्यक्ति में गुण है, जैसे मान के चलिए कि आप में एक शिक्षक बनने के गुण हैं, तो आप अपने आप को पहचानिए कि हम एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अगर आप में एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के गुण है, तो आप अपने आप को समझिए प्रशासनिक पद की तैयारी कीजिए। तो ये गुण है आपके अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रकृति जो है गुण देती है। गुण ही क्या है? धर्म है, धर्म ही कर्म है। आप जो आपके अंदर निहित गुण है वही आपका धर्म है, अंदर का धर्म। जो आप बाहर पूजा पाठ करते हो वो एक आपका अलग हो गया, लेकिन एक व्यक्तिगत होता है कि आपके अंदर जो गुण है, गुण धर्म है, जो उस आधार पे ही आप यदि अपने साथ इंसाफ करेंगे तो आप उस पद को जल्दी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने गीता में तो कह दिया, लेकिन उस समय समाज में खुद कर्ण जो है इसी प्रथा का सबसे बड़ा जो है उदाहरण था, सबसे ज़्यादा उसे सताया गया। तो एक कर्ण की जो कहानी है वो यही कहानी उत्तर वैदिक काल की कहानी है। वो यही बताती है कि इस समय तक जो है वर्णों में विभेदीकरण हो गया, छूत की भावना। और जो शूद्र शब्द है उसका कार्य था समाज की सफाई, स्वास्थ्य और समाज की सेवा करना। नेता लोग भी समाज की सेवा के लिए नेता बनते हैं, है नहीं? लेकिन क्या है कि आज नेता जो है सबसे ऊंचे पद पे हो गए, क्योंकि उनके अंदर का जो नेता वाला समाज सेवा वाला भाव है वो खत्म हो गया। तो जिनके पास है यदि दो चार लोगों के पास, तो वो वास्तव में समाज की सेवा करते हैं। ठीक है ना? हमारे जिला जालौन के सांसद हैं, 5वीं बार सांसद बने भानु प्रताप जी वर्मा। ठीक है ना? सांसद निधि भेजी जाती है उनके पास, तो वो सांसद निधि को विकास के लिए खर्च नहीं कर पाते, लौटा देते हैं भाई। तो 5 बार यानी 25 साल तक हो गए। अभी जो है जब लोकसभा का चुनाव होगा और 5वीं बार जीते तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है जानकारी ली कि भाई कौन है एससी में, हरिजन में जो है कि कई बार जीता हो चुनाव, तो भानु जी का नाम आया सामने, आरएसएस से संबंधित है। तो उनकी फिर कुंडली खंगाली गई, इनका कार्य पद्धति क्या है। तो पता चला कि ये जो है ऐसी कार्य पद्धति के बहुत ही ईमानदार हैं। वो इतने ईमानदार हैं कि इनकी जो सांसद निधि आती है उसको भी एक खर्च नहीं कर पाते, पूरी लौट जाती है। तो मोदी जी ने एक योजना बनाई थी कि प्रत्येक सांसद प्रत्येक वर्ष जो है 1 या 2 गाँवों को गोद लेगा, उसका विकास करेगा अपनी सांसद निधि से। तो उनको भी गांव दिए गए, भाई साहब वे गाँव योग्य तो धरे रह गए। ठीक है ना? इसलिए वो राष्ट्रपति बनने वाले थे, लेकिन अपने गुण जो सेवा भाव था वो सेवा भाव उनके अंदर दिखाई नहीं दिया, तो राष्ट्रपति का पद उनके यहाँ से निकला। ठीक है ना? तो इस प्रकार से सही रूप में सेवक का काम, समाज सेवा का काम सूत्रों के हवाले किया गया। लेकिन उस समय सूत्र का काम कोई भी कर सकता, पद का नाम था। जिस प्रकार से सफाई कर्मी की जगह आ जाए बम्पर, तो जो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई भी हरिजन हो, कोई भी चाहे आदिवासी हो, सब फार्म भर देते हैं और नौकरी प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? तो भाई किसी का किसी भी पद पे एकाधिकार नहीं है। उसी प्रकार ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था जो है दूषित व्यवस्था नहीं थी। जैसे आप लोग एक महात्मा गांधी जी ने भी वर्ण व्यवस्था की प्रशंसा की, अन्य लोगों ने भी प्रशंसा की। प्लेटो ने भी अपने जो है कार्य का विभाजन किया, उसमें भी यही सिद्धांत दिया जो ऋग्वेद में है। उन्होंने उसी चीज़ को दूसरे परिवेश में दूसरी व्याख्या कर दी कि कार्य का विभाजन के आधार पर समाज ऐसा ऐसा हो, और हम लोगों ने उसको नाम दे दिया
उन्होंने दूसरे नाम दे दिए। ठीक है, जैसे हम क्षत्रिय कह रहे हैं उसे उन्होंने सैनिक बना दिया। ठीक, तो इस समय तक समय देखने हम पहले तो सामाजिक स्थिति आप लोगों ने समझ ली है, वर्ण व्यवस्था समझ ली है आप लोगों ने। मनोरंजन यानी ये रथ दौड़ सबसे प्रमुख इनका मनोरंजन का साधन था, घोड़ा दौड़ और रथ दौड़। ठीक, रथों की दौड़ कहते थे। और रथों की दौड़ के लिए उत्तर वैदिक काल में राजा के लिए भी एक यज्ञ करा दिया गया। कौन सा? वाजपेयी यज्ञ। ठीक है ना, उसमें रथ दौड़ होती थी और राजा का रथ आगे रहता था और राजा को फिर जो है पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है ना, तो ये मनोरंजन के साधन थे इनके। खान पान के आप लोगों को बता दिया कि जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कर्म जो है, सत्तू जो है, जौ का सत्तू को दही मिलाकर एक वो बना लेते थे खाद्य पदार्थ, जिसको कर्म के नाम से जाना जाता था। आभूषण जो है, अनेक प्रकार के आभूषण होते थे। आभूषणों के लिए एक शब्द आया है निष्क। ठीक है ना, निष्क शब्द जो है बाद में धातु के लिए, सोने के लिए आने लगा, लेकिन इस काल में निष्क शब्द आभूषणों के लिए आता है। गले का जो हार होता था जो महिलाएं पहनती थी उसके लिए जो है निष्क शब्द आया। अब देखिए, विवाह का बताई दिया आपको। शिक्षा, उपनयन संस्कार जो है सबको मिलता था, पुरुष हो या स्त्री, और सभी जो है समाज में चाहे स्त्री हो या पुरुष सबको शिक्षा का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ें जो है और बढ़ गई, जो हम उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे कल, तो कल आप लोगों को इससे संबंध में बताएंगे। अब धार्मिक स्थिति और देखें थोड़ी सी। इससे आगे का जो है कल हम पढ़ाएंगे, ये आप लोगों को थोड़ा समझा दें कि देवताओं के बारे में कल बताएं। देखिए, आर्य लोग का प्रारंभिक जीवन प्रकृति पर निर्भर था। प्राकृतिक चीज़ों के साथ रहना, प्राकृतिक सहचर्य का जीवन व्यतीत करना, ये उनके जीवन का उद्देश्य था। अतः इसी भावना से प्रेरित होकर यह जो है जंगलों में, नदियों के किनारे, पर्णकुटी में आश्रम बनाकर रहते थे ऋषि मुनि लोग। ठीक है नहीं, राजा लोग भी बहुत बड़े बड़े महलों में नहीं रहते थे। कबायली व्यवस्था थी, जहाँ पर इनके कुछ कबीले थे,
उन कबीलों को कई कबीले मिलकर एक जन का निर्माण हो गया था। उस समय बहुत से कबीले थे, ठीक है ना। इनके उन कबीलों के हमने नाम बताए, भरतजन, कुरुजन, भरत और कुरु। जो कुरुजन था ये बाद में मिल गए और ये कहाँ इन दोनों के मिलने से एक नया जन बना और जन को कहते कुरुजन, ठीक है ना। तो कुरु से जो महाभारत के कौरव थे, कौरव पांडव, ये जो है कुरु ही थे, ठीक है ना। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई बार हे कुरुश्रेष्ठ, हे भारत आदि नाम से संबोधित किया, क्योंकि भरत जन से संबंधित भरत जन भी मिला हुआ था। दोनों जन मिल गए तो एक नया जन का नाम हो गया, उसका नाम था कुरुजन, ठीक है ना। और भरत जन जो है सरस्वती नदी और दसवती नदी के बीच में बसा हुआ है, इन नदियों के बीच, ठीक। इस प्रकार से भरत जन का राजा जो सुदास था वो तुत्सु वंश का था। अनु, त्रिभु, यदु और भी अनेकों वंश थे। तुर्वसु, ये सब महत्वपूर्ण जन थे जो आपस में कहीं ना कहीं मिल गए और जन से फिर अंत में छठी उत्तर वैदिक काल के अंत में यही जन धीमे धीमे करके क्या बन गए, महाजनपद, ठीक। भगवान राम का काल जब हम देखते हैं तो वो जनों का युग ही था, ठीक है ना। क्या था? जन वाला था। उस समय महाजनपद नहीं बनी थी, ठीक है नहीं। भगवान कृष्ण का जो युग था वो इसी समय का युग था, यानी वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के समय का ही युग था, जब छोटे छोटे राजा जो राजतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक पद्धतियाँ विद्यमान थी, तो राजा के ऊपर अंकुश लगाने वाले पदाधिकारी थे। राजा कभी भी निरंकुश नहीं होता था, तो जनता के कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता था और जनता पर किसी प्रकार का शोषण या अत्याचार नहीं किया जाता था। एक आध दो उदाहरण हुए तो उन राजाओं को जनता ने ही मार के भगा दिया, हटा दिया या हत्या कर दी। इस प्रकार जनता को अधिकार था उस समय। अब देखिए ऋग्वैदिक आर्य जो है प्रकृति को बहुत मानते थे, इसलिए प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति की जिस चीज में उन्होंने देखा कि इसमें असीम शक्ति है, इसलिए उसकी पूजा करने लगे, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि वर्षा में शक्ति है, बादल आते हैं, बादल में शक्ति है कि वो जो है पानी देता है, बादल की पूजा करने लगे, पर्जन्य देवता बन गया, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से वायु के देवता मरुत हो गए, आपा हो गए। इनकी भी वायु की यानी हवा से सुख भी मिलता है। कभी कभी गर्मियों में पसीना आ रहा हो, अच्छी ठंडी हवा, शीतल हवा चल जाए, हैं, तो कितना मजा आ जाता है। तो उसको भी देवता बना दिया। अग्नि जो है उसमें भोजन पकाया जाता है। सर्दियों में आग जला के ही मनुष्य जो है आदि मानव बैठने लगा था। नवपाषाण काल से अग्नि का आविष्कार हुआ। इस काल तक अग्नि भी एक प्रमुख देवता हो गए और अग्नि ऐसे देवता थे जो तीनों श्रेणियों में थे। हालांकि मुख्य उनका काम क्या था, पृथ्वी के देवता ही थे मुख्य रूप से, लेकिन ये तीनों लोकों में विद्यमान थे, तीनों लोकों में ये विचार कर सकते थे। इसलिए हर दो प्रथम सूक्त जो है या प्रथम मंत्र जो है हर वंश का, हर मंडल का किससे प्रारंभ होता है? अग्नि की स्तुति से प्रारंभ। जिस प्रकार से आज हम लोग पूजा करते हैं, किससे प्रारंभ करते हैं पूजा? हाँ, अग्नि से, गणेश जी से, ठीक है। उस समय जो ऋग्वेद में लिखा गया, ऋग्वेद में सबसे पहला क्या है? अग्नि की ही पूजा से प्रारंभ, बाद में इंद्र की पूजा की। पहला मंत्र जो है, पहला सूक्त किसको समर्पित रहा? अग्नि।
और आपको बताया 2 से लेकर 8वें मंडल तक के प्राचीन मंडल हैं, ठीक है ना, ऋग्वेदिक काल। तो इस प्रकार से सूर्य जो है आकाश का देवता हो गया, सूर्य के पिता देव, और सूर्य के जो उपनाम है मित्र, अदिति, पूषा, ये सब काय के आकाश के देवता हो गए। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लें, जो नाम दिए जा रहे हैं ये किसी न किसी शक्ति के देवता थे, कोई ना कोई शक्ति इनमें थी, उस शक्ति को एक नाम दे दिया, उसकी पूजा करने लगे, उसकी उपासना करने लगे, उसके लिए स्तुति गान करने लगे, उसके लिए मंत्र लिखे गए, उसके लिए सूक्तों की रचना हुई कि हमें ये धन धान्य दो, हमको परिपूर्ण करो, सुख समृद्धि प्रदान करो। तो क्या होगा, ये प्रकृतिवाद यानी प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में शक्ति का अनुभव किया, शक्ति का अनुभव करने के पश्चात उसकी पूजा प्रारंभ कर दी, उसकी उपासना प्रारंभ कर दी, उसकी स्तुति प्रारंभ कर दी, इसको प्रकृतिवाद कहते हैं। लेकिन प्रकृतिवाद के पश्चात परिणाम ये हुआ कि बहुत से देवी देवता हो गए इनके, ठीक है ना। जंगल की देवी अरण्यानी हो गई, नदियों की देवी सरस्वती हो गई, ज्ञान की देवी भी सरस्वती हो गई, इस प्रकार से अनेक देवी और अनेक देवता हो गए। अनेक देवी देवताओं की पूजा को क्या बोलते हैं, बहुदेववाद, जो हम आज भी कहते हैं सब लोग हिंदू समाज को, बहुत से देवी देवताओं की पूजा कहते हैं। उस काल में भी बहुदेववाद प्रारंभ हो गया, प्रकृतिवाद से चले थे, बहुदेववाद पे आ गए। अब समाज बढ़ता चला गया, चिंतन बढ़ता चला गया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो स्थिति बड़ी खराब है, तो क्या किया जाए। अभी तक तो जो है कि भाई ये कर रहे थे कि पानी के लिए ये हो गए, हवा के लिए ये हो गए, आगे के देवता ये हो गए, ज्ञान के, जंगल के, उपज के, सबके देवी देवता अलग अलग हो गए, सबकी अलग अलग पूजा कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अब बहुत से देवी देवता हो गए, तो हम किस पे आ गए, ये लोग इस पे आ गए कि अब एक देवता में ही सभी गुण समाहित कर दिए, ठीक। सूर्य की पूजा की तो सूर्य में ही समस्त गुण समाहित कर दिए, वरुण की पूजा की तो वरुण में सबसे बड़े देवता बन गए, सोम की पूजा की तो सोम भी सबसे बड़े देवता बन गए, इंद्र की पूजा की तो इंद्र को बड़े देवता बन गए। यानी ठीक इस प्रकार से एक उदाहरण बता रहे हैं कि एक मान लो व्यक्ति है, एक अधिकारी के पास जाता है, उसकी चापलूसी करके उसे प्रसन्न कर देता है कि बॉस आप ही सब कुछ है, ठीक है ना। एक मतलब वो है विभाग है, उसमें तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, तो एक व्यक्ति जाता है, उसे अपना काम कराना है हर व्यक्ति से, तो एक एक अधिकारी के पास जाएगा, उसका स्तुति गान प्रारंभ कर देगा, उसकी प्रशंसा इतनी कर देगा कि वह खुश होकर दस्तखत कर देगा फाइल पर। दूसरी टेबल पर जाएगा तो वही स्तुति गान दूसरी टेबल पर करेगा वो, क्योंकि उसकी आदत है स्तुति गान करने की, अपना काम निकालना है, तो वहाँ भी स्तुति गान प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से जिसके सामने वो गया, उसके सामने उसी प्रकार का स्तुति गान कर दिया, उसका काम हो गया, ठीक है ना। यही स्थिति क्या थी, आर्यों में हो गई। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, एकादि देववाद। इसे हीनोथेलो मैक्स मूलर ने नाम दिया अंग्रेजी में, ठीक है ना, क्या नाम दिया, हीनोथेलो। अब एक देववाद, अब भाई बहुत समय हो गया कि हम जो है अभी तक आर्य लोग एक किसी सिद्धांत में नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ऋग्वेद के नास्तीय सूक्त में अंतिम चरण में 10वें मंडल में नास्तीय सूक्त है, उसमें कहा गया कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यम मात्र स्वान मायु। यानी जो विभिन्न देवता हैं जिन्हें हम विभिन्न नामों से जानते हैं, चाहे वो अग्नि हो, यम हो, वायु हो, कोई भी हो, जिन्हें विभिन्न नामों से जानते हैं, आखिरकार वो सब नाम एक ही तो हैं। अब सब एक ही उधर। अभी तक आप क्या कर रहे थे,
की अलग कर रहे थे पूजा, नहीं में सब गुण समाज कर रहे थे, तो यहाँ गए तो इनकी करने लगे पूजा। अब ये चीज़ें सब खत्म हो गई। अब क्या हो गई? अब ये हो गई कि भाई तुम ये और ये सब क्या है, सब एक ही तो हो, ठीक है नहीं? अतः जब एक की भावना आ गई तो एक देवता की पूजा प्रारंभ हो। इस एक देवता को यानी एक शक्ति, संसार में सिर्फ एक शक्ति विद्यमान है, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, ठीक है ना? जिस प्रकार ईसा मसीह कहते हैं कि एक परमेश्वर, उसी की संतान हम लोग हैं, ठीक है नहीं? वह हमारा जो है परम पिता है, संसार का पिता हमारा जो है, जिसने हमें जन्म दिया वो पिता हो गया, लेकिन परम पिता वह है जिसने पूरे संसार को जन्म दिया। हज़रत मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल बिस्मिल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा अल्लाह नहीं है, सिर्फ एक की ही पूजा करना, एक ही है संसार में, जिसे आप अन्यत्र देख रहे हो। मक्का में अनेकों देवी देवता थे, 360 देवी देवता पूजे जाते थे। जब हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि हटाओ इन सबको, एक ही देवता है जो ना दिखाई दे ना सुनाई दे, जिसका हम मानवीकरण नहीं कर सकें, क्योंकि उस तक हमारी पहुंच इतनी ज़्यादा आसान है ही नहीं। इसलिए वह हमारी पूजा का विषय है, वह हमारी आस्था का विषय है, उसका मानवीकरण ना करें। ये हज़रत मोहम्मद साहब ने अपना सिद्धांत दिया। ऋग्वेद में भी अब यहीं से क्या है, निर्गुण और सगुण हो गया बात। तो एक देववाद पर ऋग्वेदिक समाज समाज एक देव, ठीक है ना? ये जो ऋग्वेदिक समाज था, अंत में उत्तर वैदिक काल में आते आते, क्योंकि इस समय विष्णु क्या है, इंद्र का एक सहायक था ऋग्वेदिक काल में, एक सहायक देवता के रूप में विष्णु एक देवता थे जो इंद्र के सहायक थे, तो जिन्हें 3 पग वाला देवता कहा गया, ठीक है ना? बाद में वामन अवतार में 3 पगों की कहानी बना दी गई, और ब्रह्मा जिन्हें प्रजापति कहा गया है, जिन्हें आपा भी कहा गया, यानी सृष्टि उत्पन्न करने वाला आपा देवता थे आप, ठीक है नहीं? यानी सृष्टि उत्पत्ति करने वाला, जिन्हें हिरण्यगर्भ का सिद्धांत भी हिरण्यगर्भ सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त वो सिद्धांत है कि जिस प्रकार से बीज आपने मिट्टी में डाला और मिट्टी से उस बीज का अंकुरण होया, उसी अवस्था को, अंकुरित हुई अवस्था को हम हिरण्यगर्भ अवस्था कहते हैं, ठीक है ना? यानी सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत ही हिरण्यगर्भ सिद्धांत है। पहले जगत में कुछ नहीं था, ना सत्य था ना असत्य था, ना दिन था ना रात थी, ना देवता थे ना दानव थे, ना नर थे ना नारी थे, किसी प्रकार की कोई भी चीज विद्यमान नहीं थी, सिर्फ कौन था, सिर्फ एक तत्व विद्यमान था। जब उस तत्व में हलचल हुई पैदा, तो उसने अपनी हलचल से ही सृष्टि की उत्पत्ति कर दी। धीमे धीमे यही ब्रह्मांड का सिद्धांत है, और जो ऋग्वेद के नास्ति सूक्त में भी है और ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में भी है। जो बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है, वही सिद्धांत धार्मिक रूप से ऋग्वेद के नास्ति सूक्त में है और हिरण्यगर्भ सूक्त में है। आप लोग किसी भी ऋग्वेदिक आचार्य से इस सिद्धांत को या इस सूक्त को समझ लेना, तो वो चीज़ें शास्त्रों में विद्यमान थी। अंग्रेज लोगों ने क्या किया कि अंग्रेज संस्कृत भाषा ज्ञान किया, यहाँ से ये चीज़ें ले गए और उन्हीं चीज़ों को नए रूप में हम लोग पेश कर दिया। यहाँ से कपास ले गए, वहाँ उन्हें मशीनों से बुना, हम लोगों को कपड़े पहना दिए। तो पहले हम लोग अपने कपास से अपने लोगों के बुने हुए कपड़े पहनते थे, अब उन्होंने मशीनों के द्वारा हमारी चीज़ को हमें पहना दिया, ठीक है ना? उसी प्रकार से जो धार्मिक ग्रंथों में अनेकों हैं, जैसे आर्यभट्ट ने बहुत पहले दे दिया था, कोपर्निकस ने ग्रह गति के सिद्धांत दे दिए थे। तमाम चीज़ें हैं जो भारतीयों ने बहुत पहले दे दी, लेकिन उसको हम जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं
कर पाए, ना जनता के सामने ओपन कर पाए, ना एक सिद्धांत के रूप में व्याख्या कर पाए। उन लोगों ने क्या किया कि इन्हीं से सिद्धांत बनाए, उनको प्रैक्टिकली किया, प्रैक्टिकल में जब सिद्ध हो गए जनता के सामने कह दिया, उनसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ उत्पन्न हुई। सृष्टि की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? यानी 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में पहला तत्व है मानी पानी की उत्पत्ति ही अग्नि से हुई। अब जो हम जो बिजली बनाते हैं पानी से तो बनाते हैं। ये सब सिद्धांत जो है क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये 5 तत्व, 5 इंद्रियां हैं, मन, अहंकार, बुद्धि आदि चीज़ें जो है सबसे पहले हमारे दर्शन शास्त्री थे कपिल ऋषि। उस समय के इन्हें भगवान कहा जाता, सबसे विद्वान व्यक्ति थे कपिल ऋषि। उन्होंने ये सिद्धांत दे दिया, ठीक है ना। तो अब इसके संबंध में आगे चर्चा होगी, एक दिन इससे संबंधित कुछ चीज़ें लिखा देंगे। दूसरी बात, कल आपने या इस लड़के ने एक ने प्रश्न किया था कि सर जो है सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं तथ्यात्मक, कुछ आप चीज़ें अंत में 10 मिनट के लिए लिखा दिया। तो देखो बच्चों, एक चीज़ है कि आप लोगों का टेस्ट होता है कि नहीं होता है? वो पेपर कौन बनाता है? जो पढ़ाता है वो बनाता है, ठीक है नहीं? तो पेपर हम ही बनाते हैं और उसमें जो प्रश्न होते हैं वो पूरे प्रश्न सिविल सर्विसेज के आए हुए हैं। लेकिन जितने प्रश्न, अब देखिए एक टॉपिक से कम 500 प्रश्न बनते हैं और आपके लिए निर्देश होता है कि सर 25 प्रश्न बना दीजिए। तो 25 प्रश्न कहाँ 500 कहाँ 25, ठीक है नहीं? अब इतना अध्ययन आपको करा दिया है, लगभग हर चीज़ समाहित हो गई इसमें। क्या अब ये संभावना है कि आज ही हमने जितना बताया है कि वो 25 प्रश्न में समाहित हो पाएगा? दूसरी बात कि यहाँ जो विधि है, देखो हम इतना पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना है तो बढ़िया तरीका ये है कुछ आप लोग किताबें भी कंसल्ट करें। जो चीज़ यहाँ पढ़ा रहे हैं किताबें कंसल्ट कर लीजिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। सही बात बता रहे, टॉपिक के समय टॉपिक को पढ़ लीजिए, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पढ़ा, घर पर पूरा टॉपिक पढ़ डालिए, पूरी चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है ना? या घर से पढ़ के आइए, यहाँ समझ लीजिए। जैसे हमने बताया कि जो 4 दिन जो कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, आप उन टॉपिकों को पढ़ते जाइए घर पर, तो यहाँ आके समझिए, ठीक है ना? भाई कोचिंग में तरीका यही होता है, महत्वपूर्ण चीज़ें जितनी भी हैं सिविल सर्विस में प्रश्न आते हैं वो लगभग सब बता देते हैं, आपको हर बार बता देते हैं। लेकिन आप कहें हम लिखाएं, तो लिखाने के लिए बेटा अगर बैठ जाएंगे तो कम से कम 7-8 दिन एक ही टॉपिक को व्यतीत हो जाएंगे। और ये कोर्स जो है, जो टॉपिक आते हैं यहाँ नहीं बनते टॉपिक, लखनऊ से बन के आता है इंटरनेट पे, इनके पास समाज कल्याण मंत्रालय के पास। वो टॉपिक पर हम टीचरों को बताते हैं कि आपको शायद ये टॉपिक पढ़ाना है, वही टॉपिक हम आप लोग पढ़ाते हैं। ना हम अपनी इच्छा से पढ़ाते हैं, ना समाज कल्याण वाले अपनी इच्छा से पढ़वाते हैं। ये सब जो है जहाँ लखनऊ में संचालित हो रहा है ये योजना, वो लोग टॉपिक बना के बेचते हैं, ठीक है ना? तो उतनी समय सीमा के अंतर्गत हमें टॉपिक आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ाना है कि आपका टॉपिक पूरा हो जाए और लगभग आप समझना चाहें तो पूरा समझ लें, ठीक है ना? अब लिखा हम उतना ही सकते हैं जितनी कि उस समय सीमा में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? अंतरिक्ष के देवता कौन है? अंतरिक्ष के देवता, देखो अंतरिक्ष के देवता हमने बताए, पहला आप लोग सूत्र पकड़ देते। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन देवता कौन है बताइए? बस हमने 2-3 बार बताया। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन देवता है देवंश, है ना? बता चुके आपको परसों, ठीक? उसका पुत्र था सूर्य, ठीक? और देवंश और सूर्य से संबंधित जो नाम है वे सब अंतरिक्ष के देवता हो गए,
सॉरी गलत बोल गए हम, इंद्र है, इंद्र ये आकाश के देवता है, ठीक है ना। देवों सूर्य और सूर्य से जो संबंधित नाम है वे आकाश के देवता हो गए। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, आपा, ये सब जो है कहा गए अंतरिक्ष के देवता, ठीक है ना। पृथ्वी के देवता सोम, बृहस्पति, पृथ्वी, अरण्यानी, ये सब काय के देवता हैं, और अग्नि ये पृथ्वी के देवता।